नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए बनाई जा रही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। लास्ट टाइम बचा है, आप रिवीजन कैसे करें। 100% आपको जो नए साथी हैं, जो पहली बार पैट दे रहे, उनको डर लग रहा होगा, क्योंकि देखो तैयारी आप भी करते, तैयारी मैं भी करता था, तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। तो जब भी एग्ज़ाम का अंतिम टाइम आता है तो डर लगता है कि क्या पढ़ें, और ऐसा लगता कि इतिहास रह गया, या इतिहास पढ़ने लगो तो जैसे लगता है इकोनॉमिक्स रह गया, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगो तो जियोग्राफी रह गया, ये पढ़ लिया ये रह गया, जो पढ़ा था वो सब भूल गए। ऐसा रियलिटी में लगता है कि अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस किस का रिवीजन करें। 5 दिन बचे हैं, पहले से हमने पढ़ा नहीं है, और यदि पहले से पढ़ा भी होगा तो भी ऐसा लगता कि शायद हम सब कुछ भूल गए हैं। तो चलिए वीडियो इसी पर रहने वाली है। लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लास्ट टाइम में रिवीजन टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो 100% 5-6 मिनट की रहेगी, छोटी सी रहेगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी देख कर जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और अन्य लोगों से अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, सब पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस पेपर में इसकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे है। कितनी है? 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर इसमें 100 क्वेश्चन आनी है, और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और 100 क्वेश्चन आने हैं, और 2 घंटे की टाइमिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चन इसमें पाई चार्ट के आने हैं। किसके? यहाँ पर समझिए इस बात को। 20 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट के आने, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के गद्यांश के आने, हिंदी के गद्यांश के आने, 20 क्वेश्चन पाई चार्ट के आने। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने, और 5 क्वेश्चन आपके स्पेशल मैथ के आने, और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने। ध्यान रखिए, सबसे पहले बात को समझिए। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, लेकिन पूरी वीडियो देख के जाना। मैं आपके लिए बता रहा, अंतिम टाइम में आप खुश हो जाओगे 100%। कितने क्वेश्चन होगा? 20, 10, 30, 5, 25, 5, 40, मतलब 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40, और 5, 45। 45 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखिए, ये वो चीजें हैं, ये जो जो मैं आपके सामने लिख रहा, चाहे ये 20 क्वेश्चन पाई चार्ट के हों, चाहे 10 क्वेश्चन जो गद्यांश के हों, चाहे 5 क्वेश्चन ये रीजनिंग के हों, या ये 5 क्वेश्चन मैथ के हों, स्पेशल टॉपिक। यदि आप 2-3 महीने से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, आपने या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, तो इनकी प्रैक्टिस करी होगी, इनको सीखा होगा, तभी आप ये कर पाओगे। यदि आपने पहले से नहीं सीखा, आपने प्रैक्टिस नहीं लगाए, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपने पाई चार्ट के क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप 5 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मान के चलो 100% कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपने इनको पहले से पढ़ा है तो जी आपके कंप्लीट होंगे, इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं है। 10 क्वेश्चन आपने गद्यांश खूब पढ़े होंगे, खुद प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, गद्यांश पढ़ पढ़ के बहुत टिक करे होंगे, तो इनको भी कोई रोकने वाला नहीं है, ये भी आपके कंप्लीट है। यही सेम कंडीशन रीजनिंग में है, जो गिने चुने 5 टॉपिक हैं, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग टेस्ट है, और कोडिंग डिकोडिंग है, और एनालॉजी है, और कथन निष्कर्ष है। जी 5-6 चैप्टर हैं, जिनसे 5 क्वेश्चन आने, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। सेम ऐसी औसत, परसेंटेज, दशमलव, भिन्न, और ये मैथ के टॉपिक हैं। तो लगभग मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये 40 क्वेश्चन, जो 20 पाई चार्ट, 10 गद्यांश, 5 रीजनिंग, 5 मैथ, ये क्वेश्चन की तैयारी अब 5 दिन का मैटर नहीं है। इसकी तैयारी आपने पहले 2-3 महीने पहले करी होगी, जब से नोटिफिकेशन आया तब से आपने इसकी तैयारी करी होगी, तो आपकी इसमें क्वेश्चन बढ़ रहे होंगे। यदि आपके अब नहीं बढ़ रहे तो आप फिर दूर रहिए भाई, जो बात है तो सच बात है। मैं बुरा कहता हूँ, कड़वा लगता है। यदि आपके भाई इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आप इसमें सही नहीं कर पा रहे हैं 40 में से, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। यदि फिर भी आप 40 में से यदि आपके 20 प्लस या क्वेश्चन बन रहा है, 20 प्लस क्वेश्चन बन रहा है, तो ठीक है। तो वैसे 20 प्लस भी कम है, लेकिन 20 प्लस तो बन रहा है, तो आप एक फाइट की उम्मीद में हो। समझ रहे? तो बात पहले यहाँ समझिए, ये बात क्लियर हो गई। अब 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं, जिसकी इंग्लिश ठीक होगी वो कर ले जाएगा, नहीं कर पाएगा तो इसको साइड में रखिए। अभी बात 45 क्वेश्चन का मैटर क्लोज हो गया। अब बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन की, ये 55 क्वेश्चन ही सबसे खतरनाक है, जो आने हैं किसके? जी के, जीएस के, सब कुछ आना इसमें। इकोनॉमिक्स इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, सब कुछ आना है इसमें। और 5-5 क्वेश्चन आने, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने। अब बात करते हैं कि अंतिम टाइम में इसका कैसा रिवीजन करें। आपको लग रहा होगा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, लेकिन हिस्ट्री रह गई, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जियोग्राफी रह गई, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लग रहा हो करंट अफेयर्स छूट गई। आपको ऐसा लग रहा होगा, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यार जो मैंने पढ़ा था वो मैं सब भूल रखा। सही के गलत? लेकिन नहीं, आपने जो पढ़ा था वो आपको याद है। ध्यान रखिएगा, विश्वास करिएगा अपने आप को। जी के, जी एस है जी, मैथ नहीं है। मैथ का क्या है, आपने क्वेश्चन लगाया तुरंत आंसर आ गया, आपको विश्वास हो गया। लेकिन जी के, जीएस याद नहीं आती, जब क्वेश्चन आते हैं और आपने पढ़ी होगी तब आंसर आता है। एक बात,
नंबर दूसरी बात ये है कि मैं आपको लास्ट टाइम में, आपको पता नहीं चल रहा होगा हम किस चीज़ का रिवीजन करें, लेकिन लास्ट टाइम में मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा कि भाई ऐसे तो 5 दिन आप निकाल दोगे, इसका पढ़ोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या रिवीजन कर लिया क्या नहीं किया। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा, अंतिम टाइम में बैठ के 5 दिन 4-4 5-5 टॉपिक करके आप इन टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, तो आपको विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इन टॉपिक पर मुझे कवर करनी है, इतने टॉपिक मैंने रिवीजन कर लिए। रिवीजन टॉपिक कौन-कौन से हैं? पैट 2025 के लिए अंतिम 5 दिनों के लिए, जहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं जो सिलेबस से हैं। सबसे पहले आप दिवस का रिवीजन कर लीजिए, महत्वपूर्ण पुस्तकें का रिवीजन कर लीजिए, राजधानी मुद्रा, अशोक के बारे में पढ़ लीजिए, प्रमुख अनुसंधान, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिए, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, संविधान संशोधन, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची और संविधान के स्रोत, मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया गया। इसके बाद जनगणना 2011 को पढ़ लीजिए, कांग्रेस से लेके आज़ादी तक का सफर पढ़ लीजिए। कांग्रेस से मतलब 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950 तक का इतिहास पढ़ लीजिए। जीएसटी के बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए, नदियाँ पढ़ लीजिए, झील पढ़ लीजिए और बांध पढ़ लीजिए फिक्स। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लीजिए, विटामिन पढ़ लीजिए और अम्ल, जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रिया, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिंदी में विलोम पढ़ लीजिए आप, विलोम शब्द, पर्यायवाची पढ़ लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लीजिए और 20-20 पेज ब्रह्मास्त्र के, जो मेरे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ब्रह्मास्त्र आपके पास तो नहीं होगी, लेकिन मैंने उनको एक पीडीएफ दे रखी है और आपको तो मैं आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 20-20 पेज आप ब्रह्मास्त्र के पढ़ते रहिए, स्पेशल ऑफलाइन वाले। भाई मैं आप लोगों के लिए, ऑफलाइन वालों को जिनको मैंने पढ़ाया, आप लोगों के लिए इतना सपोर्ट करता, यदि आप इस वीडियो को 10 लोग देखो, 10 लोग कमेंट करना कि हाँ भैया हम ऑफलाइन वाले हैं, इस बात को लिखना कि मैं ऑफलाइन वाला हूँ, इस बात को लिखना, ठीक है। 20-20 पेज आप पर डे, इसके 5 दिन बचे और 5 दिन इसके 20-20 पेज पढ़ोगे तो 20 पंचे 100, 120 पेज है उस पीडीएफ में, आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स, यदि आपको करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रही तो मैंने सिर्फ 8 क्लासें पढ़ाई हैं और 8 क्लासें की मैंने पीडीएफ डाल रखी, टेलीग्राम चैनल भी डाल रखी है और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल रखी। तो आप गिने चुने टॉपिक है उसमें, टॉपिक जैसे कि नियुक्तियाँ हैं, इंडेक्स हैं, पुरस्कार है, योजनाएं हैं, खेल संबंधित प्रश्न है, ऐसे डायरेक्ट टॉपिक, युद्धाभ्यास है, जो मैंने 8-10 टॉपिक लिए हैं और बाकी के 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आप उनका रिवीजन कर लीजिए अंतिम टाइम में, क्योंकि आपका सिर्फ 5 दिन है और आप मिक्स पढ़ोगे, पता नहीं चलेगा क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया, विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ी हिस्ट्री उठाओगे, थोड़ी पॉलिटी उठाओगे। जो साथी नए हैं और भाई जिसकी बुद्धि काम करती है, इसका दिमाग अच्छा चलता है कि हम तो अपना रिवीजन कर लेंगे, तो वो बेहतरीन बात है, वो अच्छा अपना रिवीजन करिए। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा जिसको समझ में नहीं आ रहा कि अंतिम टाइम पर करें तो करें क्या, ध्यान रखिएगा बात। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा। यदि आपने 20 क्वेश्चन पाई चार्ट, 10 क्वेश्चन गद्दान, 5 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, यदि आपने पहले से इनकी तैयारी करी है तो इन पर आपको सोचने की बात नहीं है। लास्ट, पूरा लास्ट का सारांश क्या है वो कहना चाह रहा, तो इनका कोई आपको सोचने का कोई मैटर नहीं है। लास्ट टाइम बचा किसका, इन टॉपिकों का। तो ये वो टॉपिक है जिनको आप अंतिम टाइम में रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको विश्वास भी होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ लिया है लास्ट टाइम पे, ठीक है। बाकी ऑफलाइन वाले साथियों के पास ब्रह्मास्त्र है तो आप उसको पढ़िए, 20-20 पॉइंट पढ़िए, आप इनका रिवीजन ऐसे कर पाओ। अभी 5 दिन है, आप एक दिन दिवस, पुस्तकें, राजधानी, अशोक, प्रमुख संस्थान और मराठा साम्राज्य, 6 टॉपिक पढ़ लो एक दिन, अगले दिन 6 टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद अगले दिन, इसके बाद अगले दिन 6 टॉपिक पढ़ लो और अगले दिन 6 टॉपिक पढ़ लो। ध्यान रखिएगा, यदि आप 6-6 टॉपिक करके पढ़ोगे तब भी आपके देखो 27-28 टॉपिक हैं जो आपके कवर हो जाएंगे और आपको विश्वास आएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।